कि हमारे पूरे राजपूताना में, हमारे राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी कलाएं हैं जो हाथों के द्वारा तैयार की जाती है। हम एक एक के बारे में वर्णन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर को कहते हैं और हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर में है। बोरनाड़ा जोधपुर में है। दोस्तों, हस्तकलाओं का तीर्थ किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। और हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? बोरनाड़ा जगह है जो कहाँ पर है? जोधपुर में। यहाँ पर हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एक एक कला के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन सभी हस्तकलाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं एक एक कला के बारे में। ध्यान से देखें आप। नंबर 1 हम पढ़ते हैं उस्ता कला। ध्यान से देखें और समझने का प्रयास ज़्यादा करें, लिखने पर ध्यान नहीं दें। पहला काम है आपका समझना। ध्यान से सुने और देखें ताकि आपको ऑन द स्पॉट यहीं पर याद हो जाए। दोस्तों, एक कला है हमारे जिसका नाम है उस्ता कला। उस्ता और कला यानी कि दोस्तों, ये कला क्या होती है? ये कला वैसे बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये कला बीकानेर शहर की प्रसिद्ध है। इस कला में क्या होता है? जब कोई ऊंट मर जाता है, जब कोई ऊंट मर जाता है और ऊंट की जो खाल होती है, तो ये ऊंट है, ऊंट की जो ये खाल है, इस खाल के ऊपर खुदाई कर करके इसकी खाल पर, मरे हुए ऊंट की खाल पर विभिन्न प्रकार की डिजाइन तैयार करना, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाना क्या कहलाता है? उस्ता कला। तो दोस्तों, प्रश्न बनता है यहां से कि मरे हुए ऊंट की खाल पर किया गया चित्रांकन क्या कहलाता है? उस्ता कला। प्रश्न ये पूछता है कि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर शहर की प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक बिंदु और इम्पोर्टेंट है कि इस कला के जो प्रमुख कलाकार माने जाते हैं, जो इसके कलाकार कहो या इसके जनक कहो, एक व्यक्ति था जिसका नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता। ये दोस्तों, ये हिसामुद्दीन उस्ता ही थे जिन्होंने इस कला की शुरुआत की थी। इसलिए इस उस्ता कला का जनक हिसामुद्दीन उस्ता को कहा जाता है। इनकी जाते उस्ता, इसलिए कला का नाम क्या दे दिया? उस्ता कला। तो दोस्तों, 3 प्रश्न इसमें से ज़्यादा बनते हैं। पहला प्रश्न, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कला बीकानेर शहर की प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न, मरे हुए ऊंट की खाल पर किया गया चित्रांकन क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। और तीसरा प्रश्न पूछता है हिसामुद्दीन उस्ता का संबंध किस हस्तकला से हैं? तो किस हस्तकला से हैं वो? उस्ता कला से। ये 3 प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, दूसरी कला की हम बात करते हैं कुंदन कला। कुंदन कला। दोस्तों, ये कला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट लिखी हुई आपको एग्जाम में मिलती है। साथियों, ये ऐसे जो नाम दिख रहे हैं आपको, ये आपको कहीं कोचिंग सेंटरों पे सुनने में नहीं मिलते हैं, किताबों में बहुत कम नाम मिलते हैं। ये नाम डायरेक्ट एग्जाम पेपर में मिलते हैं, मतलब आपको पढ़ने चाहिए। तो सुनना, कुंदन कला। दोस्तों, आप रट्टे मत मारो, समझने का प्रयास करो, इनके नाम को पकड़ो। देखो, उस्ता कला पढ़ा तो हिसामुद्दीन उस्ता, उस्ता, उस्ता कला। कुंदन कला। कुंदन, कुंदन का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। कुंदन, कुंदन मतलब क्या होता है? पत्थर। यानी कि दोस्तों, समझना कैसे है, दिमाग में याद कैसे करना है, वो चीज बता रहा हूं मैं कि आपको समझना है कि कुंदन का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है, ऐसा समझना है आपको। अब कुंदन कला, कुंदन मतलब पत्थर कला।
ऐसी कला जो पत्थर की है। मतलब दोस्तों सोने चांदी के आभूषण पर, सोने के जो आभूषण होते हैं उन आभूषण पर कीमती पत्थर का जड़ाव करना, कीमती पत्थर का जड़ाव करना क्या कहलाता है? कुंदन कला। दोस्तों जी हाँ, आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट से कोई नेकलेस लेके आते हो, किसी बर्थडे पे वगैरह कहीं लेके आते हो नेकलेस वगैरह, या कोई चेन वगैरह, या कोई रिंग वगैरह, कुछ देखा होगा। या आपने देखा होगा भाभी जी कभी आप सोने की चूड़ियाँ लाए हो, तो चूड़ियों पर ये पूरी चूड़ी मान लो सोने की है, इसमें डिज़ाइन के रूप में यहाँ पर मोती होता है, यहाँ पर मोती होता है, यहाँ पर मोती होता है, यहाँ पर ऐसे पत्थर के मोती होते हैं लाल पीले रंग के, देखे होंगे आपने। जो सोनार तोलता है सोने के भाव यूं की चूड़ी तोल के देता है, उस वाला पत्थर भी सोने के भाव बेचता है, वो होता है सोनार। क्या होता है? सोनार। तो दोस्तों ऐसे सोने पर ये महंगे महंगे पत्थर जो इसने लगाए हैं, इनको सेट किए हैं, ये कौन सी कला है? कुंदन कला। मतलब सोने के आभूषण पर कीमती पत्थर को जड़ना, कीमती पत्थर को सेट करना क्या कहलाता है? कुंदन कला। और जी हाँ दोस्तों, ये कला केवल वही जानते हैं, हमारे जयपुर वाले। ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर में। तो दोस्तों प्रश्न ये बनता है कि कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की बोलो? जयपुर की। कुंदन कला मतलब प्रश्न बनता है कि सोने के आभूषण पर कीमती पत्थर का जड़ाव करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कुंदन कला। अगली कला की हम बात करते हैं, नंबर तीसरी कला दोस्तों, व्हील कला। व्हील कला। अब दोस्तों नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे कि व्हील कला क्या होती है। बोले गुरुजी ये क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ा नहीं रही, एग्जाम में यही शब्द मिलेंगे। दोस्तों व्हील कला की हम बात करें तो ये कला पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध है। व्हील कला की हम चर्चा करें तो ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध है। इस दोस्तों कला में होता क्या है? आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल में, कि भाई गांव के अंदर अनाज बढ़ने कोठियाँ होती है, या फिर आपने देखे होंगे कि आपका जो मकान है गांव में कच्चे घर होते हैं, केलू वाले घर होते हैं, तो घर के कोने में, कि कच्चे घर किस किस ने देखें, सब देखें ना, कच्चे घर में एक कोना होता है, कोने में एक छोटी सी बकारी बनाते हैं। देखा आपने? छोटी सी बकारी, ये बकारी बना दी मिट्टी की, इतनी सी हाइट की, थोड़ी सी हाइट की एक बकारी बनाते हैं। इसके ननिया एक कुआड़े लगाते हैं, देखा आपने, जिसके अंदर आपकी बई, आपकी मम्मी, जिसके अंदर घी, दूध, शक्कर, पत्ती, लूण, मिर्चा उसके अंदर बकारी में रखती है, और कुआड़े लगा के मोटा तार लटका के मम्मी कूड़ा पे पी जाती है। अरे हाँ ना, देखिए एक बकारी होती है, उस बकारी के ऊपर ऐसे ऐसे कांगरे वाली ऐसे मिट्टी की एक डिजाइन होती है। इस डिजाइन को कहते हैं क्या? व्हील कला। मतलब ये कला प्रसिद्ध कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान की। और घरों के अंदर एक कोने में घरेलू सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए जो कोठे बनाए जाते हैं उसके ऊपर जो डिज़ाइन होती है, उस ऐसी जो डिज़ाइन होती है उस डिज़ाइन को क्या कहते हैं? व्हील कला। और ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पश्चिमी राजस्थान की ये कला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मानी गई है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। नंबर 4, चौथी कला हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुरादाबादी कला। मुझे पता है अधिकतर विद्यार्थियों ने इस कला का नाम भी नहीं सुना,
और जो नाम नहीं सुनते हैं वो एक नाम एग्जाम में मिलते हैं और एग्जाम में हम कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस। अरे आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो इन ऑफ सिलेबस ही है, लेकिन लक्षण से बढ़े नहीं, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस। क्या आप जानते हैं मुरादाबादी कला क्या होती है? मुझे पता है, उम्मीद करता हूं कि लगभग मेवाड़ में तो इस कला को सब जानते हैं। हाँ, तो देखना मैं बताता हूं आपको, फिर बोलोगे हाँ सर हाँ सर। सबने देखी है, आपकी शादियां हुई होगी, शादियां मतलब शादी हुई होगी, एक शादी तो कम से कम आपकी हुई होगी। तो शादी में आपने देखा होगा जब आपके दहीचा देते हैं, दहीचा मतलब दहेज, वेरी गुड, क्या देते हैं? दहेज। जब आपके दहीचा देते हैं, जब दहेज देते हैं, तो दहेज में देखे होंगे आपने पीतल के बर्तन भी देते हैं, देखे होंगे आपने, पीतल के बर्तन फिक्स देते हैं। और बर्तन में भी एक ऐसा चरा देखा होगा आपने, एक पीतल का बना हुआ एक ऐसा मटका देखा होगा, ऐसा एक मटका भी दहेज में देते हैं। इस मटके के बाहर ऐसे देखे होंगे आपने स्क्रेच, ऐसे बारीक 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 बहुत सारे ऐसे इस कलर बहुत सारे उस मटके पर क्या होते हैं? स्क्रेच होते हैं। अरे देख रहे, देखे, वेरी गुड। तो ये स्क्रेच जो ऐसे पीतल के बर्तन पर खोद कर ऐसे स्क्रेच बनाकर एक लुभावनी सी, एक आकर्षक एक डिजाइन बनाई जाती है। अरे बेटी का बाप वही तो है क्या आपकी मुरादाबादी कला। मतलब ये कला पीतल के बर्तन पर, सुनना ध्यान से, पीतल के बर्तन पर आकर्षक डिजाइन तैयार करना क्या कहलाता है? मुरादाबादी कला। और ये काम भी वही करते हैं जिसको आप कहते हो जयपुर। तो ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर प्लस अलवर भी नाम मिलता है, मुख्य रूप से जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। कौन सी कला? आपकी मुरादाबादी कला। जी हाँ दोस्तों, याद कैसे करोगे? देखो, जब भी आप ऊंट को देखो तो कहना अरे वो चाह रहा उस्ता कला। ऊंट मत बोलो, क्या बोलो उसको? उस्ता कला। जब भी आपके शहर में, इलाके में, मोहल्ले में जब भी कोई गांव में लड़कियां पानी भर के जा रही हो मटकी, बोलो ये मत कहो मटका, ये कहो अरे मुरादाबादी कला। क्या कहो? मुरादाबादी कला। ये चीजें होती हैं। और जब भी आप कॉपी पढ़ो तो ये को पेपर में सी कला, कागज से बनती, कागज की बनती है, पेपर में से कला। मतलब इन चीजों को अगर आप अपने बेसिक जिंदगी से कनेक्ट करोगे तो ये चीजें आपको बड़ी अच्छे से और बड़े मजे के साथ याद हो जाएगी। और अगर इसको जब तक आप इन चीजों को अपनी लाइफ के साथ इनको कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको चीजें याद नहीं रहेगी। और अगर आपकी लाइफ से कनेक्ट हैं तो आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे और मंजिल आपके हाथों में अपने आप आ जाएगी। तो जल्दी से आप लिखें मुरादाबादी कला, जो कि अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। अगली कला की हम बात करते हैं दोस्तों, नंबर 5। और 5 नंबर तो हमेशा मेरा फेवरेट रहा है, उसका नाम है पोट्री कला। को लिखेगा नहीं, पहले समझें पोट्री कला। जी हाँ दोस्तों, समझने का काम करें। पोट्री कला यानी कि अब तक की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसे आप हिंदी में कहते हो इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कला है वो अपनी पोट्री कला है। जानते हो उसको? इस कला के बारे में आपने सुना तो होगा और मुझे पता है, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस कला को आप लोग 100% जानते हो। दिन में 2 बार 3 बार तो अपने हाथ में आती है कला, हाथ में आके निकल जाती है, लेकिन लक्षण नहीं है अपने में, दिमाग नहीं है। प्रश्न बनता है कि पोट्री कला क्या है? बोलते यार ये क्या है क्या है? और मुझे पता है आप सब जानते हो, बस ये इसलिए पता है कि वो कौन सी है जिसका नाम पोट्री कला है। जानना चाहेंगे आप? देखना, सभी ने अपने घर पे चाय तो पी होगी, मुझे पता है, बना आपने भी चाय पी होगी। दोस्तों, ऐसा कुछ पात्र वगैरह आपने अपने घर पर, होम पर ऐसा
देखा होगा। इसको आप बड़े प्यार से कहते हो कप। क्या कहते हो? कप। इस कप के ऊपर आप देखिए यहाँ पर अच्छे अच्छे फूल बने होते हैं, अच्छी अच्छी यहाँ पर अच्छी सी डिज़ाइन बनी होती है। देखे होंगे आपने, यहाँ पर बहुत अच्छी शानदार डिज़ाइन होती है। दोस्तों, जो ये बर्तन बनते हैं, जो एक चाय का कप बनता है, ये कप चीनी मिट्टी का बनता है। किसका बनता है? चीनी मिट्टी का बनता है। कप जब भी आपकी मम्मी चाय बनाती है या आपकी घरवाली चाय बनाती है, अगर बाई चांस गलती से वो उसमें शुगर डालना, शक्कर डालना, खांड डालना उसमें अगर भूल जाती है, तो आप कब यूं कोई माता फोड़ते हो बना, उसी को आप कहते हो कप। क्या कहते हो? कप। तो चीनी मिट्टी का होता है। अब चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पे आपने से फुल देखे होंगे। फूल में लाल पीले रंग भरे होते हैं, अच्छी डिज़ाइन होती है। जब आप मार्केट से कप लेके आते हो तो क्या देख के लाते हो? डिज़ाइन। कप तो सब एक तरीका होते हैं, सब एक तरीका होते हैं, लेकिन आप चूज क्या करते हो? जो डिज़ाइन होती है। और दोस्तों, डिज़ाइन आपने देखी होगी लाल पीले रंग की, मतलब सारे रंगों डिज़ाइन होती है और इस पर बने होते हैं, फूल बने होते हैं। अब उस बर्तन को चाय पीने के बाद अगर आप खूब रगड़ के मक्की का डुंडिया से खूब रगड़ के उसको धोते हो, तो क्या ये रंग उतरता है? क्या नहीं उतरता। जब तक कि वो कप फूट नहीं जाए किसी का माथा पर, तब तक वो डिज़ाइन नहीं टूटती है। मतलब ये कला कौन सी कला है? पोट्री कला। मतलब चीनी मिट्टी के बर्तनों में, सुनना दोस्तों, चीनी मिट्टी के बर्तनों में रंग भरने की कला को क्या कहते हैं? पोट्री कला कहते हैं। अब याद कैसे रखोगे? दोस्तों, जब भी आप चाय पियो, ये मत कहो कि साला कप लाओ, ये कहो पोट्री कला। जब भी चाय पियो, हाथ में नहीं, कप लिया, पोट्री कला। मतलब चाय की चुस्की के साथ साथ आपको क्या करना है? पोट्री कला। जब भी आप ऊंट को देखो, क्या कहोगे? उस्ता कला। जब भी आप भाभी जी की चूड़ी लेके आओ मार्केट से और सोनार जब उसमें डायमंड लगाए, तो उसको बोलो कुंदन कला। कौन सी कला? कुंदन कला। जब भी घर पे आपकी मम्मी उस बकारी में घी दूध रखे, तो आप तार तोड़ते समय कहो व्हील कला। कौन सी कला? व्हील कला। मतलब चीनी मिट्टी के बर्तनों में रंग भरने की कला को क्या कहते हैं? पोट्री कला। और दोस्तों, मैंने पहले भी कहा, जब तक अपनी बेसिक लाइफ से इन चीज़ों को आप कनेक्ट नहीं करोगे, ये आपके सीपीयू के अंदर नहीं घुसेगी। और दोस्तों, ये काम भी करते हैं जयपुर वाले। अब सुनना, खत्म नहीं हुआ है। अगर पूछा जाए कि पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कहाँ की? बोलो, जयपुर की प्रसिद्ध है। अब 3 वर्ड और हैं, आप ध्यान से देखें। अगर पूछे जाए ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, वो कहाँ की है? अलवर की। ब्लू रंग भरेंगे तो ब्लू पोट्री, ब्लैक भरेंगे तो ब्लू पोट्री, और कागज के समान पतले पतले रंग भरेंगे तो कागजी पोट्री। सीधा प्रश्न बनता है, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। सीधा प्रश्न बनता है, कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। पूछेगी कि काली पोट्री मतलब ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कोटा की। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, अगर हम पोट्री कला की बात करें तो पोट्री कला का विकास जयपुर में एक शासक था जिसका नाम था राम सिंह सेकंड के शासनकाल में इस पोट्री कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। और दोस्तों, इसके प्रमुख, अगर मैं पोट्री कला के प्रमुख कलाकार की बात करूं तो इसका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक कलाकार था जिसका नाम था कृपाल सिंह शेखावत। दोस्तों, इसमें प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। पहला प्रश्न है,
ब्लू पोट्री कहाँ किए? जयपुर की। जी हाँ दोस्तों, वंदे मातरम पे हैं। ब्लैक पोट्री कहाँ किए? कोटा की। कागजी पोट्री कहाँ किए? अलवर की। पूछा जाए कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो पोट्री कला से। या पोट्री कला का विकास किस शासक के समय हुआ था? राम सिंह सेकंड के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों, जब शेखावत की बात आ गई तो राजस्थान में 3 शेखावत बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रश्न बनता है जीके में, जब बात शेखावत की आ जाए तो राजस्थान में 3 शेखावत ज़्यादा फेमस है। पहला, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? पोट्री कला से। दूसरा, रूप सिंह शेखावत का संबंध किससे है? एक नृत्य है भवाई नृत्य। कौन सा? भवाई नृत्य से। और तीसरा, भैरव सिंह शेखावत का संबंध है मुख्यमंत्री से। किससे? मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में मुख्यमंत्री को लेकर हमारे सचिन जी और आपके गहलोत साहब आपस में 2020 खेल रहे हैं। वो किस पद के लिए? मुख्यमंत्री के लिए। और भैरव सिंह शेखावत का संबंध भी किससे रहा है? बोलो, मुख्यमंत्री से। और कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे रहा है? पोट्री कला से। तो जब भी आप चाय पियो तो कहो कि चाय